हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। और आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ राहुल सर पे स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, क्योंकि हमने पहले क्लास में, इसके पिछले क्लास में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को पूरे डिटेल में पढ़ा था। तो आज हमको पढ़ना है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और जब हम हेट्रोट्रॉपिक के बारे में सीखेंगे बच्चों, तो क्या है ये हेट्रोट्रॉपिक? तो हेट्रोट्रॉपिक दो शब्दों से मिलकर बना है बच्चों। हेट्रोट्रॉपिक एक शब्द है बच्चों हेट्रो, और एक है बच्चों ट्रॉपिक। हेट्रो का मतलब होता है बच्चों बाई अनदर। क्या होता है? बाई अनदर। जबकि ट्रॉपिक का मतलब होता है बच्चों न्यूट्रिशन। क्या होता है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन यानी पोषण, बाई अनदर मतलब दूसरा। यानी कहने का मतलब यह है कि पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर निर्भर रहते हों, तो वह पोषण का तरीका कहलाता है बच्चों हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, अर्थात विषम पोषी पोषण। क्या कहलाता है? विषम पोषी पोषण। तो लिख लेते हैं यहां पर, पोषण का वह तरीका, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीवों तथा पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, विषम पोषी पोषण कहलाता है। क्या ऐसा पोषण कहलाता है? ये विषम पोषी पोषण कहलाता है। विषम पोषी पोषण कहलाता है। क्लियर है बच्चों? और वे जीव जो अपने पोषण के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, वो जीव कैसे कहलाएंगे? विषम पोषी जीव कहलाएंगे। उसको भी लिख लेते हैं यहीं पे। वे जीव जो अपने पोषण के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, जीवों तथा पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, उसे कैसा जीव कहेंगे बच्चों? विषम पोषी जीव कहेंगे। उसे विषम पोषी जीव कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? विषम पोषी जीव कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों कि अगर मनुष्य है, क्या है? मनुष्य है। अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य किन किन चीज़ों पर निर्भर है? मीट खाता है, मांस खाता है, मछली खाता है, नहीं, दूध पीता है तो दूध के लिए गाय भैंस पर निर्भर रहेगा, बकरी पर निर्भर रहेगा। मांस खाता है तो वो मुर्गा पर निर्भर रहेगा। अगर वो घास फूस खाता है यानी कि शाकाहारी है तो वो पेड़ पौधों पर निर्भर रहेगा। तो ये मनुष्य कैसे हो जाएंगे बच्चों? विषम पोषी हो जाएंगे। उसी तरह से अगर शेर की बात करें या जानवर, किसी जानवर की बात करें बच्चों, तो कोई भी जानवर
वो जो शाकाहारी है घास फूस पर निर्भर रहेगा, जो मांसाहारी है मांस मछली पर निर्भर रहेगा, यानी कहने का मतलब अन्य जीवों पर निर्भर रहेगा। शाकाहारी जीव घास पेड़ पौधे पर निर्भर रहेंगे। तो ये निर्भर रहेंगे, तो ये सारे जीव कहलाएंगे बच्चों हेट्रोट्रॉपिक, यानी विषम पोषी जीव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? विषम पोषी जीव कहलाएंगे। नोट कीजिए बच्चों, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे। क्या हुआ विषम पोषी पोषण? कि वह पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, वो क्या कहलाता है? विषम पोषी पोषण कहलाता है। और वे जीव जो अपने पोषण के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, वो जीव कैसे होते हैं बच्चों? विषम पोषी जीव होते हैं। अब बढ़ते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के टाइप की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी विषम पोषी पोषण के प्रकार। तो ये कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? तो ये होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। पहला का नाम है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या नाम है? सेप्रोट्रॉपिक। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं बच्चों मृतोपजीवी पोषण। मृतोपजीवी पोषण, ठीक है। दूसरा जो टाइप है बच्चों वो है पारासिटिक न्यूट्रिशन। क्या है? पारासिटिक। हिंदी में इसको बोलेंगे परजीवी पोषण। परजीवी पोषण, ठीक है। तीसरे का नाम है बच्चों होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या नाम है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। हिंदी में बोलते हैं इसको प्राणी सम पोषण। क्या बोलते हैं? प्राणी सम पोषण। प्राणी सम पोषण। अब बारी बारी से सबको हम पढ़ेंगे बच्चों कि मृतोपजीवी किसको कहते हैं। तो पढ़ते हैं हम लोग। पहला है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या हेडिंग हो जाएगा हमारे बच्चों? सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों इसको? हिंदी में बोलते हैं इसे मृतोपजीवी पोषण। मृतोपजीवी पोषण। मृतोपजीवी पोषण होता क्या है, समझते हैं इसको। मृतोपजीवी पोषण बच्चों पोषण का वह तरीका है जिसमें कोई जीव अपने भोजन के लिए सड़े गले चीजों पे या मृत जीवों पे निर्भर रहते हो, तो उस पोषण के तरीके को हम मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। और जो जीव बच्चों सड़े गले चीजों पे निर्भर रहते हैं वो जीव कहलाते हैं मृतोपजीवी। क्लियर है? अब इसको लिखते हैं यहां पे। तो लिखते हैं पोषण का वह तरीका, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने भोजन के लिए सड़ी गली चीजों, सड़ी गली चीजों या मृत जीवों पर निर्भर रहते हैं, मृत जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसे मृतोपजीवी पोषण कहते हैं।
उसे क्या कहेंगे बच्चों? मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। क्या कोई दिक्कत बच्चों? पोषण का वैसा तरीका जिसमें जीव अपने भोजन के लिए सड़ी गली चीज़ों पर निर्भर रहे, तो उसे क्या कहेंगे? मृतोपजीवी पोषण कहेंगे। और वे जीव जो सड़ी गली चीज़ों पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, वो जीव कैसे होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं। तो लिख देते हैं, वे जीव जो अपने भोजन के लिए सड़ी गली चीज़ों या मृत जीवों पर निर्भर रहते हैं, वे जीव मृतोपजीवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मृतोपजीवी कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, हमने क्या बोला कि वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए सड़े गले चीज़ों पर निर्भर रहेंगे बच्चों, वो जीव कहलाएंगे मृतोपजीवी। और वैसा पोषण का तरीका जिसमें जीव अपने भोजन के लिए सड़े गले चीज़ों पर निर्भर है, वैसे पोषण के तरीकों को हम क्या कहेंगे? मृतोपजीवी पोषण कहेंगे। अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें बच्चों, तो आपका मशरूम हो गया। मशरूम एक फंगस है बच्चों, मशरूम। ठीक है, केचुआ, ठीक है, ईस्ट और अन्य प्रकार के बैक्टीरिया भी इसके अंतर्गत आ सकते हैं बच्चों। बैक्टीरिया इत्यादि। अब जरा एक चीज यहां पे समझते हैं, जैसे कोई डेड बॉडी है बच्चों, यानी मृत जीव है। कोई क्या है? मृत जीव है, डेड बॉडी। क्या है बच्चों? डेड बॉडी है। क्या है? डेड बॉडी है, मृत जीव है। हम देखते हैं कि अपने आसपास जब हमारे पशु वगैरह मर जाते हैं तो आसपास फेंक देते हैं, तो मृत जीव हो गया वो। अब इस मृत जीव के अंदर की बात करें बच्चों, तो इस मृत जीव के अंदर क्या क्या चीज होते हैं? तो जो खाता पीता है मृत जीव उसी के अंदर रहेगा। तो इसके अंदर हो गए मिनरल्स यानी खनिज, और क्या होते हैं? सोडियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, ये सब भी इसके अंदर है बच्चों, है। अब देखिए, इसके ऊपर अपने भोजन के लिए कौन आया बच्चों? अर्थवर्म यानी केचुआ आया। इसके ऊपर कौन आया? केचुआ आया। इसके ऊपर आ गया केचुआ। अब केचुआ इसको जीव को खाया, तो इस जीव के अंदर का मिनरल्स कहाँ आ गया? केचुआ के अंदर आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अब जब ये केचुआ के अंदर ये सारे चीज आ गए बच्चों, अब ये केचुआ भी तो अपना बेस्ट मटेरियल निकालेगा, यानी बेकार पदार्थ जो यानी कि जो डाइजेशन हो जाएगा, डाइजेशन के बाद जो बचेगा बच्चों, वो कहाँ मिलाएगा? उसको मिट्टी में मिलाएगा। तो ये कहाँ मिला देगा बच्चों? मिट्टी में मिला देगा। क्या कर देगा? मिट्टी में मिक्स कर देगा। क्या कर देगा? मिक्स कर देगा। कर देगा कि नहीं कर देगा? यानी जो डेड बॉडी पे जो भी चीजें थे बच्चों, वो केचुआ ने क्या कर दिया? मिट्टी में मिला दिया। मिट्टी में मिला दिया। अब मिट्टी में मिला दिया, इससे क्या हो गया बच्चों? सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ गई। क्या हो गई? सॉइल यानी मिट्टी की उर्वरक क्षमता क्या हो गई बच्चों? बढ़ गई। बढ़ गई कि नहीं? बढ़ गई। अब मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ गई बच्चों, तो ये किसके लिए बेनिफिशियल हो गया? किसानों के लिए बेनिफिशियल हो गया। तो बताइए, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बात करें कि केचुआ ने क्या किया बच्चों? मिट्टी की उर्वरक क्षमता को क्या बढ़ा दिया? बढ़ा दिया। उर्वरक क्षमता को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। और ये किसके लिए बढ़ा दिया? किसानों के लिए बढ़ा दिया, क्योंकि किसान ही तो मिट्टी में फसल बोते हैं। तो बताइए, क्या ये केचुआ बच्चों, अगर इस केचुए की बात करें तो ये केचुआ किसानों का मित्र कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? कहलाएगा। तो इस केचुए को क्या कहते हैं बच्चों? किसानों का मित्र कहते हैं।
किसानों का क्या कहते हैं? मित्र कहते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आई? यानी जो डेड बॉडी थे उसके अंदर के मिनरल्स, आयरन्स, जितने भी चीज़ उसके अंदर थे उसको कहाँ मिला दिया? मिट्टी में मिला दिया, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता क्या हो गई? बढ़ गई। और उर्वरक क्षमता बढ़ने के कारण किसानों को क्या हो गया? सीधे सीधे बेनिफिट मिल गया। तो इसीलिए इस केचुआ को हम क्या कह दिए बच्चों? किसानों का मित्र कह दिए। एक बार इसको नोट कीजिए बच्चों, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। बढ़े बच्चों, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला बढ़ते हैं। हमने क्या कर लिया? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हम लोग पारासिटिक न्यूट्रिशन। पारासिटिक न्यूट्रिशन परजीवी पोषण। अब इसकी अगर बात करें तो कहता है कोई जीव, कोई एक जीव, और वो कौन जीव होगा बच्चों? वो जीव होगा परजीवी। कोई एक जीव दूसरे जीव, यानी वो कौन जीव होगा? वो होगा होस्ट बॉडी। कोई एक जीव कौन? परजीवी। जब दूसरे जीव में रह करके या तो अंदर रहे शरीर का या तो बाहर रहे शरीर, उससे मतलब नहीं है, बस रहना चाहिए। और उसी दूसरे जीव से जब अपना भोजन प्राप्त करना शुरू कर दे तो वो क्या कहलाएगा? परजीवी कहलाएगा। लिखते हैं, पोषण की वह विधि, पोषण की वह विधि जिसमें एक जीव, और ये एक जीव कौन होगा बच्चों? परजीवी। जिसमें एक जीव दूसरे जीव, और ये दूसरा जीव कौन होगा बच्चों? होस्ट बॉडी होगा, या इसको मेजमान कह सकते हैं, मेजबान। एक जीव दूसरे जीव के अंदर कहाँ? शरीर के अंदर लिख देते हैं। मेजबान दूसरे जीव के शरीर के अंदर या बाहर भी रह सकता है, शरीर के अंदर या बाहर रह करके अपना भोजन या अपना पोषण प्राप्त करता है। तो पोषण का यह तरीका क्या कहलाएगा बच्चों? पोषण का यह तरीका परजीवी पोषण कहलाएगा। परजीवी पोषण कहलाता है, परजीवी पोषण कहलाता है। क्लियर है बच्चों? और परजीवी जीव किसको कहेंगे? तो वे जीव जो अपना भोजन दूसरे से प्राप्त करे, दूसरे जीव से प्राप्त करे, दूसरे जीव से प्राप्त करे, उसे परजीवी कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? परजीवी कहते हैं। एक बेस्ट एग्जांपल समझते हैं। आप मादा एनाफिलीज मच्छर का नाम सुने होंगे। कैसा? मादा एनाफिलीज मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर नाम सुने हैं? सुने ही होंगे। और ये मादा एनाफिलीज मच्छर ही काटती, नर मच्छर नहीं काटता बच्चों। खून चूसने का काम जनरली मादाओं यानी लड़कियों का होता है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर ही हमको काटता है। और इस मादा एनाफिलीज मच्छर के अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है बच्चों प्लाज्मोडियम। क्या होता है? प्लाज्मोडियम होता है।
जब ये किसी व्यक्ति को काटा बच्चों, किसी भी व्यक्ति को, मान लिया जाए कुछ भी नाम दे दे, राम नाम दे देते हैं, तो इस राम को अगर काट लिया बच्चों तो इसके अंदर क्या था, प्लाज्मोडियम था। क्या था इसके अंदर बच्चों, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ था। प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ था। अब जैसे ही काटा तो ये प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ कहाँ चले गए बच्चों, राम के अंदर चले गए। अब राम के अंदर जब गया, ब्लड के अंदर बच्चों, तो ये ब्लड के अंदर जब गया तो इसके आरबीसी को खाना शुरू कर दिया। किसको खाना शुरू कर दिया, आरबीसी को खाना शुरू कर दिया। और राम के अंदर आरबीसी की कमी हो गई और राम को क्या हो गया बच्चों, आपका मलेरिया हो गया। ठीक है, मादा एनोफिलीज मच्छर के अंदर क्या है, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ है। ये क्या है, प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ है। और ये किसको काटा, राम को काटा, तो राम के अंदर ये प्रोटोजोआ चला गया ब्लड के अंदर, और ब्लड के अंदर क्या है, आरबीसी। तो आरबीसी को खाना शुरू कर दिया, और आरबीसी को जब खाना शुरू कर दिया तो आरबीसी कमी हो गई, और कमी हो गई तो उसको क्या हो गया, मलेरिया हो गया। नोट कीजिए, बढ़ते हैं। एग्जाम्पल भी चाहे तो लिख सकते हैं बच्चों, एग्जाम्पल लिख ले। जोक हो गया, एंटमीबा हो गया, फीता कृमि हो गया, हमारे सर का जू हो गया, नहीं, और खटमल हो गया। ये सब परजीवी है। ये सब क्या है बच्चों, परजीवी है। एक दो पॉइंट शायद पीछे हम देखते हैं, कहाँ, एक पॉइंट ऐड करें यहाँ बच्चों। एक पॉइंट आप ऐड करेंगे कि इसे उपभोक्ता कहते हैं। विषमपोषी जीव को क्या कहते हैं बच्चों, उपभोक्ता। विषमपोषी जीव को उपभोक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, उपभोक्ता। क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। और ऑटोट्रोपिक यानी स्वपोषी जीव को क्या कहते हैं, उत्पादक। तो वहाँ पे भी एक लाइन मेंशन कर लीजिएगा बच्चों, यहाँ पे आप चाहें तो लिख लीजिए। स्वपोषी जीव को, स्वपोषी जीव को उत्पादक, उत्पादक या प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर कहते हैं। प्रोड्यूसर कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये तो भोजन को प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको प्रोड्यूसर कहते हैं। और इसके भोजन को खाता कौन है, इसके भोजन को हम लोग खाते हैं, तो हम लोग क्या हो गए, कंज्यूमर। उपभोक्ता यानी कंज्यूमर, क्या हो गए, कंज्यूमर हो गए। ठीक है, तो हमने विषमपोषी पोषण में सेप्रोट्रॉपिक और पारासिटिक को क्या कर लिया, पढ़ लिया। अब बचा प्राणी सम पोषण यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसको भी करते हैं खत्म। हमारा अगला आ गया होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन हिंदी बोलते हैं इसको प्राणी सम पोषण। प्राणी सम पोषण, बड़ा ही आसान सा डिफाइन इसको हम लिखते हैं बच्चों। वे जीव जो अपना भोजन, अपना भोजन जटिल ठोस पदार्थ, जटिल ठोस पदार्थ या तरल कार्बनिक पदार्थ, तरल कार्बनिक पदार्थ, तरल कार्बनिक पदार्थ ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं, प्राणी समजीव कहलाते हैं, प्राणी सम कहलाते हैं। यानी जटिल ठोस पदार्थ ग्रहण करेंगे।
और जटिल ठोस पदार्थ हमारा शरीर क्या करता है, पाचन करता है। यानी प्राणी समजीव जो है बच्चों फेज ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं, फेज ऑफ न्यूट्रिशन को। यानी प्राणी समजीव पोषण के स्तर को, फॉलो को हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों, फॉलो ही करते हैं। प्राणी समजीव पोषण के स्तर को फॉलो करते हैं। अब ये पोषण के स्तर हम बता चुके हैं आपको क्या क्या होते हैं। पोषण के स्तर क्या क्या है, पहला तो अंतर्ग्रहण है, भोजन का ग्रहण करना, अंतर्ग्रहण। उसके बाद पाचन, उसके बाद क्या है बच्चों, पाचन के बाद अवशोषण, अवशोषण के बाद स्वांगीकरण, एसिमिलेशन, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण, बहिक्षेपण यानी मल परित्याग। ये होते हैं पोषण के स्तर। तो इन सब चीज़ों को फॉलो करता है प्राणी सम पोषण वाले जीव। तो एग्जाम्पल में हम लोग हो गए बच्चों, नहीं हम लोग क्या ऐसे हैं, प्राणी सम है, क्योंकि हम लोग या तो जटिल ठोस लेंगे या तरल लेंगे, सॉलिड या लिक्विड। तो एग्जाम्पल में लिख लेते हैं मनुष्य और जानवर, मनुष्य और जानवर। तो हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बच्चों कर लिया खत्म। और हमने इस लेक्चर में पढ़ा क्या बच्चों, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की वे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, विषमपोषी जीव कहलाते हैं। 3 टाइप्स के पढ़ा हमने, मृतोपजीवी, परजीवी और प्राणीसम। मृतोपजीवी मरे और सड़े गले चीज़ों पर निर्भर रहते हैं, मृतोपजीवी। परजीवी दूसरे के शरीर पर, परजीवी किसको कहते हैं, दूसरे के शरीर पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो परजीवी कहलाते हैं। और होलोजोइक जो अपना भोजन ठोस पदार्थ या तरल पदार्थ ग्रहण करते हैं उसको कहते हैं प्राणीसम। और ये पोषण के स्तर को फॉलो करते हैं। ठीक है, अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बच्चों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम अपने क्वालिटी को और भी बेहतर कर पाएँ बच्चों। अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो हम बहुत बड़े यूट्यूबर तो नहीं बनना चाहते, लेकिन अगर हम बन जाते हैं तो ये भलाई आपकी होगी और साथ ही साथ हमारी भी होगी। तो आप जरूर हमें सपोर्ट करें बच्चों। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।